गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इन द कोर्स फिजिक्स फॉर आईआईटी जेईई हमने स्टार्ट किया था वेक्टर स्केलर चैप्टर। ये वेक्टर स्केलर का फोर्थ वीडियो है, फोर्थ लेक्चर है। इससे पहले जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि वेक्टर और स्केलर होता क्या है, इसके अलावा पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है। जो सीट नंबर 2 था, मतलब वीडियो नंबर 2-3 था, इसमें हमने पैरेललोग्राम लॉ पे बेस्ड प्रॉब्लम को डिस्कस किया था। प्रॉब्लम बेसिकली हम कवर करें एच.सी. वर्मा और आई.रो.डोब से, ठीक है। So we will cover only two books, H.C. वर्मा और आई.रो.डोब। So आई.रो.डोब जो है ये स्टार्ट आपका होता है रेस्टल मोशन से, मतलब इसमें वेक्टर पे बेस्ड प्रॉब्लम नहीं होता है, ना ही यूनिट डायमेंशन पे बेस्ड प्रॉब्लम होता है। पर एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर व्हेन वी विल स्टार्ट काइनेमेटिक्स, हम काइनेमेटिक्स से स्टार्ट करेंगे, थर्ड चैप्टर आपका जो है, ठीक है। तो उसमें हम आई.रो.डोब के भी कुछ सिलेक्टिव प्रॉब्लम्स को भी कवर करेंगे, ओके। सो इन पैरेललोग्राम लॉ हमने लास्ट क्लास में एच.सी. वर्मा का क्वेश्चन नंबर 8 तक कवर कर लिया था, ठीक है। तो आज हम उसके आगे हम कवर करेंगे। सो कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, पार्ट 1, चैप्टर 2। तो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है क्या कि एक मॉस्किटो नेट है, ठीक है। आप जानते हो कि मॉस्किटो नेट जो होता है उसका शेप कैसा होता है, उसका शेप होता है क्यूबॉइड की तरह, ठीक है। क्यूब की तरह भी होता है, क्यूबॉइड की तरह भी होता है, तो उसका शेप क्यूबिकल होता है, ठीक है। इस तरह का शेप उसका होता है, ठीक है, 3D होता है। ओके, तो इसे कंसीडर कर लीजिए एक्स एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस है, दिस इज योर वाई एक्सिस एंड दिस वन इज योर जेड एक्सिस, ओके। तो देखिए अभी मान लीजिए यहाँ पे कोई वेक्टर एक्स आई कैप है, ठीक है, और यहाँ पे कोई वेक्टर वाई जे कैप है, और यदि ट्रायंगल लॉ से इसे ऐड करना है, ठीक है। तो देखिए ये तो सर्टेन है ना कि यदि ये वेक्टर ओ है और ये वेक्टर ए है, ठीक है, तो ओ ए इक्वल टू क्या होगा, ओ ए डैश होगा, ठीक है, ओ ए डैश होगा। और सिमिलरली सपोज करो ये वेक्टर आपका है ओ बी, तो ओ बी इक्वल टू क्या होगा, ओ बी इक्वल टू होगा ए ए डैश, ठीक है, ए ए डैश, यानी वेक्टर ओ ए इक्वल टू वेक्टर ए डैश बी, ठीक है। तो देखो दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, मतलब ट्रायंगल से तुम जानते हो कि जब तुम इस वेक्टर और इस वेक्टर को ऐड करोगे तो क्या होगा, तुम्हारा ये वेक्टर होगा, ठीक है, ये वेक्टर होगा ओ ए डैश। तो ओ ए डैश इक्वल टू तुम लिख सकते हो ओ ए वेक्टर प्लस ए ए डैश वेक्टर, और देखो ये वाई जे कैप है तो ये भी कितना होगा, वाई जे कैप होगा। तो एक काम करो, इसको तुम सपोज कर लो ये R1 है, ठीक है, R1 है। So in triangle OAA dash, in triangle OAA dash आप लिख सकते हो OA प्लस AA डैश वेक्टर OA प्लस वेक्टर AA डैश इक्वल टू वेक्टर OA डैश फ्रॉम ट्रायंगल रूल वेक्टर AA डैश। अदरवाइज वेक्टर OA कितना आपका एक्स आई कैप है, तो दिस वन इज एक्स आई कैप, और वेक्टर ये जो आपका ए ए डैश है, ठीक है, दैट इज वाई जे कैप, और ए ए डैश को आपने एज्यूम किया है वेक्टर आर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलिए हम क्या करते हैं कि ये जो ओ लाइन है इसको हम सी कंसिडर कर लेते हैं, इसको कंसिडर कर लेते हैं सी डैश, ओके, सी डैश। तो अब देखो जो वेक्टर जो है, ठीक है, सपोज करो हमें क्या करना है कि एक वेक्टर हमने ड्रॉ किया इस तरह से, ये भी एक वेक्टर है, ठीक है। तो जब ये भी एक वेक्टर है तो इस वेक्टर को हम लिख सकते हैं, ठीक है। देखो ये जो प्लेन है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर क्या है तुम्हारा, ये वेक्टर है, यानी इफ दिस वन इज जेड के कैप, तो ये भी क्या होगा, जेड के कैप होगा। तो ये आपका जेड के कैप है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो R1 वेक्टर, ठीक है, ओके, आप लिख सकते हो R1 वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, ठीक है, दिस वेक्टर, ओके, इसको मान लो ए डैश सी डैश इक्वल टू आप लिख सकते हो दिस वेक्टर, ये वेक्टर आर है,
इसको आप लिख सकते हो। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इन ट्रायंगल ओ ए डैश सी डैश, इन ट्रायंगल ओ ए डैश सी डैश आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो R1 प्लस ए डैश सी डैश, R1 प्लस ए डैश सी डैश इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट R। अब तुम्हारा R1 है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और ए डैश सी डैश है आपका जेड के कैप इक्वल टू R होगा। यानी 3 डायमेंशन में डिस्प्लेसमेंट R इक्वल टू क्या होता है, एक्स कंपोनेंट आई कैप, वाई कंपोनेंट जे कैप प्लस जेड कंपोनेंट के कैप। सो योर डिस्प्लेसमेंट R इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब इसका जो रिजल्टेंट होगा, ठीक है, वो होगा आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन आपका कि एक मॉस्किटो नेट है जिसका डायमेंशन है 7 फीट बाई 4 फीट। तो मॉस्किटो नेट का डायमेंशन दिया हुआ है 7 फीट बाई 4 फीट, यानी 7 फीट इसका लेंथ दिया हुआ है और 4 फीट इसका विड्थ दिया हुआ है। तो ये आपका मॉस्किटो नेट है और इसका लेंथ है 7 फीट। ठीक है, तो लेंथ है इसका 7 फीट, तो ये हो गया 7 इंटू आई कैप और ये आपका एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये आपका वाई एक्सिस है। ठीक है, तो ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। अच्छा, इसका विड्थ दिया हुआ है 4 फीट, तो 4 जे कैप, क्योंकि वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या होता है, जे कैप होता है। तब क्या क्या कहता है, क्या कि इसकी हाइट जो है वो 3 फीट, इसका हाइट है आपका 3 फीट, तो हाइट इसका 3 फीट है, दैट इज दिस 3 के कैप। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम है। चलिए, अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अब मॉस्किटो इंटर्स द नेट, मॉस्किटो नेट में इंटर करता है, इट फ्लाइज एंड सिट एट द डायगोनली अपोजिट कॉर्नर ऑफ द नेट। ठीक है, ये क्या करता है कि डायगोनली जो अपोजिट कॉर्नर है, ठीक है, उस पर जाकर बैठ जाता है, तो यहाँ पर बैठ जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो मॉस्किटो है, ठीक है, मॉस्किटो किसी न किसी बेस से एंटर किया होगा, तो बेस क्या होगा, ओरिजिन होगा। ओके, तो ओरिजिन से इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा R, ये क्या होगा, ये जो R है ये डिस्प्लेसमेंट इसका होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अभी भी आपने डिस्कस किया था कि ये आपका 4i वेक्टर है, ठीक है, सॉरी ये आपका 4j वेक्टर है और ये आपका 7i वेक्टर है। तो ये वेक्टर कितना होगा, दिस वेक्टर, इस वेक्टर को आप मान लीजिए R1, तो R1 कितना होगा, R1 होगा ये आपका 4j कैप है और ये 7i कैप है। यानी कहने का मतलब इन द गिवन क्वेश्चन, in the given question your R1 is 7 I cap plus 4 J cap। अब आपको फाइंड आउट करना है R, तो ये आपको फाइंड आउट करना है दिस R, तो दिस R इक्वल टू दिस प्लस दिस, R1 प्लस दिस, ये कितना है आपका, ये आपका 3K cap, यानी डिस्प्लेसमेंट R आपका हो जाएगा R1 plus 3 K cap, that is 7 I cap plus 4 J cap plus 3 K cap। ओके, तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मॉस्किटो। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, R इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो देयरफॉर पार्ट ए होगा, डिस्प्लेसमेंट इसका हो जाएगा अंडर रूट 7 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। Your 7 square is 49 plus 4 square is 16 plus 9, that is 49 plus 16 plus 9 is 25। इसे सिंप्लीफाई कीजिए, ये हो जाएगा अंडर रूट 74 फीट। ओके, फर्स्ट पार्ट एड्रेस हो गया। सेकेंड पार्ट है कि टेकिंग द होल एज द ओरिजिन, द लेंथ ऑफ द बेड एज द एक्स एक्सिस, विड्थ एज द वाई एक्सिस एंड vertically up as the z axis, what is the component of displacement vector। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का 3 कंपोनेंट है, x कंपोनेंट 7 है, कंपोनेंट along y is 4, कंपोनेंट along z is 3। सो
components of displacement is, you know, displacement r equal to x I cap plus y j cap plus z k cap, but your r is 7 I cap plus 4 j cap plus 3 k cap. Now compare equation first and second. So comparing equation first and second. So your x component is 7, y component is 4 and z component is 3. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए यहाँ पे हम सिर्फ पैरेललोग्राम लॉ के प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे हैं, तो बीच में जो प्रॉब्लम हमने स्किप किया है, ठीक है, वो प्रॉब्लम जो है दैट इज बेस्ड ऑन अदर कॉन्सेप्ट। तो व्हेन वी विल डिस्कस दैट कॉन्सेप्ट, ठीक है, फिर हम उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। वी विल नॉट स्किप अ सिंगल प्रॉब्लम, ओके। और यदि कोई प्रॉब्लम छूट जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है, हम उसे सॉल्व कर देंगे, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ देखिए जरा। एक हेक्सागोनल है, ठीक है, और इसका डायमेंशन इस तरह से है A1 A2 A2 A3, ओके, A3 A4 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 A5 A4 A5 A5 A6 and A6 A1, ओके। ये एक हेक्सागोनल है, ओके। अब इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये डबल हेक्सागोनल है, ठीक है, इसका जो हर एक साइड है, ठीक है, वो सेम है, ठीक है, ओके। तो कहता है क्या कि इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि रिजल्टेंट r इक्वल टू 0, so if r equal to 0 prove that cos 0 plus cos pi by 3 plus cos 2 pi by 3 plus cos 3 pi by 3 plus cos 4 pi by 3 plus cos 5 pi by 3 इक्वल टू 0। ये आपको प्रूव करना है। तो आप जानते हो कि किसी वेक्टर का कंपोनेंट फाइंड आउट करने के लिए आपको दो चीजें चाहिए, ठीक है। एक तो वेक्टर के बारे में आपको पता होना चाहिए, और सेकंड ये पता होना चाहिए कि जो पर्टिकुलर वेक्टर है, ठीक है, ये कितना एंगल फॉर्म कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो दिस इज योर वाई एक्सिस, दिस इज योर एक्स एक्सिस, ठीक है। हम यहाँ पे रेड कलर यूज कर रहे हैं, ठीक है। देखो ये जो वेक्टर A1 A2 है, ठीक है, इसके लिए थीटा कितना होगा। तो यहाँ पे ये आपका वेक्टर है और ये इसके लिए एंगल है, एंगल है विथ विच एक्सिस, एक्स एक्सिस, एंगल विथ एक्स एक्सिस, ठीक है। चलो तो पहला है वेक्टर A1 A2, वेक्टर A1 A2, इसके लिए थीटा कितना होगा, 0 डिग्री। सेकंड वेक्टर आपका A2 A3 है, A2 A3, तो ये एंगल कितना है, दिस एंगल इज क्वेश्चन में दिया हुआ, ये एंगल आपका 60 डिग्री है, ठीक है। दैट मीन्स ये एंगल आपका 60 डिग्री है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हो पाई बाई 3, ये तो 0 हो गया, इसको आप लिख सकते हो 16 इंटू पाई बाई 3, क्योंकि पाई का वैल्यू कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो 180 बाई 3 कितना होगा 60 डिग्री। चलिए नेक्स्ट साइड आपका है A3 A4, A3 A4, आपको फाइंड आउट करना है एंगल विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। देखो A3 के लिए ये क्या होगा, ये एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है,
अब तुम जानते हो कि जो लाइन है, ठीक है, जब दो लाइन पैरेलल होता है, ठीक है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, ठीक है, ये ना A2 A3, सॉरी A3 A4, ओके। तो इफ दिस एंगल इज 60 डिग्री, ओके, 60 डिग्री, तो तुम्हें फाइंड आउट करना है ये एंगल, ओके। तो ये कितना होगा, दिस एंगल इज 120 डिग्री, ओके, और ये एंगल तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 60 डिग्री, ठीक है। अच्छा देखो, ये 60 डिग्री है, ठीक है, और ये 120 है, तो ये 120 तो ये कितना होगा, 60 होगा, तो ये तुम्हारा 60 हो गया, ठीक है, और ये 120 है, तो ये नेट कितना हो जाएगा, नेट हो जाएगा 120, ठीक है, और जो ये दोनों बराबर होगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री, ठीक है। तो देखो A3 कितना है तुम्हारा 120, तो 120 का मतलब कितना होगा 2π/3। नेक्स्ट साइड देखो, अगला साइड आपका है A4 A5। अब देखो A4 A5 का ये डायरेक्शन है, जबकि एक्स एक्सिस तुम्हारा ये है, तो एंगल कितना होगा, एंगल ये पूरा हो जाएगा 180 डिग्री। तो A4 A5 के लिए थीटा होगा 180 डिग्री, और 180 का मतलब कितना हुआ, इसका मतलब पाई, ठीक है, पाई। ऐसे देखो A4 A5 है, ठीक है, A4 A5 है, तो A4 A5 जो है, ठीक है, तो ये तुम्हारा वेक्टर है, वेक्टर का ये डायरेक्शन है तुम्हारा, और तुम्हें फाइंड आउट करना है एक्स, ठीक है, सॉरी तुम्हें फाइंड आउट करना है एंगल मेड विथ एक्स एक्सिस, मतलब ये तुम्हें पूरा नेट एंगल निकालना है, दिस एंगल, ठीक है, दिस एंगल। तो फाइंड आउट करो, ये एंगल जो है आपका हो जाएगा, ठीक है, 240 डिग्री हो जाएगा, ओके। ये एंगल हो जाएगा A5 A6 240, दैट मीन्स इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये 4π/3 होगा, ठीक है। ऐसे आप A6 A1 निकालोगे, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 5π/3 5π/3। तो ये है एंगल विद एक्स एक्सिस, ओके। अब क्या करो, इस क्वेश्चन में आप मान लो कि लेट A1 A2 इक्वल टू A2 A3, जो ये हेक्सागोनल है तो उसका हर एक साइड क्या होगा, बराबर होगा, इक्वल टू A3 A4 इक्वल टू A4 A5 इक्वल टू A5 A6 इक्वल टू A6 A1 एंड दैट इज इक्वल टू, हमने मान लिया कुछ देर के लिए, इसको हमने R हमने मान लिया, ठीक है, ओके, दिस इज R। तो इस साइड को हमने R मान लिया, ठीक है, ये हमने मान लिया, लेट। अब देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रिजल्टेंट R इक्वल टू 0, यदि रिजल्टेंट R इक्वल टू 0 है तो आप जानते हो कि रिजल्टेंट क्या होता है, RX I कैप प्लस RY J कैप इक्वल टू 0। 0 को आप लिख सकते हो 0 इंटू आई कैप प्लस 0 इंटू जे कैप, ओके। सर्टेनली RX क्या होगा आपका 0 होगा, RY क्या होगा आपका 0 होगा, तो आपके पास रिजल्ट आया RX इक्वल टू 0 और RY इक्वल टू 0। आप जानते हो कि यदि आपके पास एक वेक्टर, कोई भी वेक्टर है, ठीक है, तो वेक्टर का यदि वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको पता है, ठीक है, और यदि आपको ये पता है कि वेक्टर कितना एंगल फॉर्म कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, ठीक है, इवन विथ वाई एक्सिस आल्सो, ठीक है, तो आप RX फाइंड कर सकते हो। तो RX क्या होगा, RX होगा A1 A2 cos 0, चूंकि थीटा 0 है आपका, A1 A2 A3 cos π/3 A3 A4 cos 2π/3 A4 A5 cos 3π/3 मतलब पाई हुआ, A5 A6 cos 4π/3 और A6 A1 cos 5π/3। अब यहाँ पे देखो हर एक साइड क्या इक्वल है, आपने इसको R कंसिडर कर लिया ना सभी को, तो R सब जगह कॉमन ले लो, तो R cos 0 प्लस cos π/3 प्लस cos 2π/3 प्लस cos 3π/3 प्लस cos 4π/3
प्लस कॉस 5 पाई बाई 3। ठीक है, अब ये r जब इधर जाएगा, क्योंकि आर एक्स हमारा क्या है, 0 है, तो देयर फॉर कॉस 0 प्लस कॉस 5 बाई 3 प्लस कॉस 2 पाई बाई 3 प्लस कॉस 3 पाई बाई 3 प्लस कॉस 4 पाई बाई 3 प्लस कॉस 5 पाई बाई 3 इक्वल टू 0। ओके, ये आपको प्रूव करना था। सिमिलरली आप दिखा सकते हो, ठीक है, कि यू नो आपके पास जो आर वाई है वो कितना है, वो भी 0 है, तो आर वाई का कंपोनेंट कितना होगा, ये होगा आर साइन 0 प्लस आर साइन 5 बाई 3 प्लस आर साइन 2 पाई बाई 3 प्लस आर साइन 3 पाई बाई 3 प्लस आर साइन 4 पाई बाई 3 प्लस आर साइन 5 पाई बाई 3 इक्वल टू 0। अब आर आप कॉमन ले लीजिए, साइन 0 प्लस साइन पाई बाई 3 प्लस साइन 2 पाई बाई 3 प्लस साइन 3 पाई बाई 3 प्लस साइन 4 पाई बाई 3 प्लस साइन 5 पाई बाई 3 इक्वल टू 0। तो ऑब्वियसली कितना होगा, साइन 0 प्लस साइन 5 बाई 3 प्लस डॉट 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 साइन 5 पाई बाई 3 इक्वल टू 0। ओके, तो इसमें जो बेस्ट जितने भी क्वेश्चन है पैरेललोग्राम लॉ पे बेस्ड, इसको हमने लगभग सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में, लेकिन एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, ओके, देन क्लास को हम ओवर करेंगे। ओके, तो एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ओके, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, ये सॉल्व एग्जाम्पल है। सॉल्व एग्जाम्पल प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि एक सर्किल है और सर्किल का जो रेडियस है वो है आपका OA, OC और OB। गुड, ये एंगल फॉर्म करता है 45 और 45। ओके, सो फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर्स OA प्लस OB प्लस OC। इस तीनों का रिजल्टेंट निकालना है। ठीक है, तो देखिए हमें रिजल्टेंट निकालना है। वी हैव टू फाइंड आउट the resultant of OA plus OB plus OC where magnitude of OA equal to magnitude of OB equal to OC, और ये तीनों रेडियस है तो क्या होगा, R होगा। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कि if two vectors are equal vector then resultant is 2 into single vector cos theta by 2। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम हमारे पास रिजल्टेंट R इक्वल टू हमें फाइंड आउट करना है OA प्लस OB प्लस OC, यह फाइंड आउट करना है। तो पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं OA और OC, इसका हम रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहां देखिए ये जो OA वेक्टर है और OC वेक्टर है, ये आपका R i कैप है और ये आपका R जे कैप है। आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए हम एक काम करते हैं, रिजल्टेंट को हम लिखते हैं रिजल्टेंट RESN रिजल्टेंट को लिखते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। ठीक है, तो ये है RI RJ और दोनों के बीच का एंगल है आपको 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री। तो हम क्या करते हैं, पहले
ये जो OA और OC है इसके रिजल्टेंट को हम मान लेते हैं। पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं OA प्लस OC, देन हम फाइंड आउट करेंगे OB के बारे में। गुड। अब देखिए आप वेक्टर OA प्लस वेक्टर OC, इसको आप लिख सकते हो RI कैप प्लस RJ कैप। ओके, और इसका जो रिजल्टेंट है उसको हम मान लेते हैं R1, ठीक है, R1। तो ऑब्वियसली R1 इक्वल टू होगा 2a cos थीटा बाई 2, यानी कि 2 इंटू R इंटू कॉस थीटा कितना है 90 डिग्री बाई 2। ये आपको हो गया 2R cos 45। ये हमने पिछले क्लास में पढ़ाया था, आप जाके पुराना वीडियो देख लीजिए, ठीक है, कि दो वेक्टर इक्वल होगा तो रिजल्टेंट आप कैसे निकालोगे। अब cos 45 1/√2 होता है, √2 इंटू 2 कैंसिल हो जाएगा, √2, तो ये आपका हो गया √2R। तो हमारा जो R1 आया, ठीक है, R1 आया हमारा √2R, और R1 की जो डायरेक्शन जो है, ठीक है, मतलब डायरेक्शन जो है R1 का, तो जब दो वेक्टर इक्वल होता है तो उसका डायरेक्शन होता है उन दोनों के बीच के एंगल का हाफ, तो यानी थीटा बाई 2, दैट इज 45 डिग्री। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, तो कहने का मतलब ये हुआ कि अब हम लिख सकते हैं कि वेक्टर OA प्लस वेक्टर OB प्लस वेक्टर OC इक्वल टू, क्योंकि हमने OA OC का रिजल्टेंट फाइंड आउट कर लिया और ये है आपका R1, और ये R1 इंक्लाइंड है कितना डिग्री पे, 45 डिग्री पे। ये है आपका R1 और ये इंक्लाइंड है 45 डिग्री पे, ठीक है। तो OA प्लस OC को हम लिख सकते हैं R1 वेक्टर प्लस OB वेक्टर, ठीक है। अब यहां पे एक बात ध्यान देने की है कि जो R1 वेक्टर है ये भी इंक्लाइंड है 45 डिग्री पे, और जो OB वेक्टर है OB वेक्टर ये भी इंक्लाइंड है 45 पे, तो ये भी एंगल बनाता है 45, और ये जो आपका R1 वेक्टर है, ठीक है, ये भी बनाता है 45, तो दोनों के लिए थीटा बराबर हो गया, ठीक है। यानी R1 और OB वेक्टर दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एंगल बिटवीन R1 एंड OB, तो दोनों का डायरेक्शन एक ही है, तो थीटा क्या होगा, 0 डिग्री होगा, यानी पैरेलल वेक्टर हो गया। तो जब दो वेक्टर पैरेलल होगा तो उसका जो रिजल्टेंट होगा, ठीक है, रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट को हम एक काम करते हैं RUSC, ऐसा मैं रिजल्टेंट लिखता हूं। तो रिजल्टेंट इक्वल टू होगा R1 वेक्टर प्लस OB वेक्टर, और R1 का वैल्यू कितना है, R1 का वैल्यू है √2R और OB का वैल्यू R है। R आप कॉमन ले लीजिए, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 प्लस √2। ओके, तो इसका वैल्यू होगा 1 प्लस √2, ठीक है। चलिए, एक और भी क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। ये सारे क्वेश्चन सॉल्व एग्जाम्पल में दिए हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स OA एंड OB इज परपेंडिकुलर टू OA, ठीक है। जो OA OB वेक्टर है इसका जो रिजल्टेंट है, ठीक है, वो परपेंडिकुलर है OA के। तो आपको निकालना है फाइंड द एंगल AOB। तो देयर आर टू वेक्टर्स, फर्स्ट वेक्टर इज OA एंड सेकेंड वेक्टर इज OB। ओके, OA और OB ऐसा दिया हुआ है फिगर में, ठीक है, डायग्राम दिया हुआ है आपका। तो ये OA OB दो वेक्टर है, दोनों के बीच का जो एंगल है वो थीटा है, ओके। और OA जो है, ठीक है, OA ये 4 मीटर के जात, मतलब 4 मीटर इसका डायमेंशन है और इसका डायमेंशन है 6 मीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि OA और OB, ठीक है, इनका जो रिजल्टेंट है, ठीक है, रिजल्टेंट है वो परपेंडिकुलर किसके है, वो परपेंडिकुलर है आपको वेक्टर OA के, ठीक है। तो पहले मैं काम करते हैं, पहले OA OB का रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जब रिजल्टेंट आप निकालोगे, रिजल्टेंट R इक्वल टू क्या होता है, X कंपोनेंट प्लस Y कंपोनेंट, ये होता है।
ठीक है। चलिए, तो मुझे एक बात बताइए, ये जो आपका आर एक्स है इसको आप मान लीजिए वेक्टर ओ ए, ओ आई एम सॉरी, ये हम गलती कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो पहले हम आर एक्स निकाल लेते हैं। तो आर एक्स क्या होगा? तो आर एक्स होगा ओ ए का एक्स कंपोनेंट प्लस ओ बी का एक्स कंपोनेंट। अब ये जो ओ ए है, ठीक है, ओ ए, इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा? कोऑर्डिनेट होगा 4 और 0, इसका एक्स कंपोनेंट हो जाएगा 4, वाई कंपोनेंट 0, और ओ बी, तो ओ बी वेक्टर 6 मीटर है, इसका एक्स कंपोनेंट होगा 6 कॉस थीटा, तो 4 + 6 कॉस थीटा, ठीक है। बट क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ठीक है, कि रिजल्टेंट इज अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है, मतलब वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो वाई एक्सिस के अलोंग। तो जब नेट रिजल्टेंट वाई एक्सिस के अलोंग हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ? एक्स कंपोनेंट क्या होगा? 0 होगा। सो इन द क्वेश्चन it is given that क्या गिवन है? गिवन है कि रिजल्टेंट आर जो है, ठीक है, आर जो है दैट इज अराउंड वाई एक्सिस। तो देयरफॉर ये पॉसिबल कब होगा? जब आर एक्स 0 होगा। तो देयरफॉर 4 + 6 cos थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, otherwise 6 cos theta equal to -4, so your cos theta is -4/6, that is -2/3। एक और क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि देयर आर 3 वेक्टर्स। वैसे हमने तो इस तरह क्वेश्चन सॉल्व किया है पहले भी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ देयर आर 3 वेक्टर्स। द फर्स्ट वेक्टर इज ओ ए, इट मेक्स एंगल 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस। नेक्स्ट वेक्टर इज ओ सी, इट मेक्स एंगल 45 डिग्री with x axis, negative x axis, and this is vector OC, it makes angle 60 degree with x axis। तो आपको क्या करना है? आपको पता करना है कि what is the direction of OA, OB, OC। so क्वेश्चन में दिया हुआ है कि the magnitude of OA, OB एंड OC आर इक्वल, ये तीनों क्या है? इक्वल है। तो आपको पता करना है फाइंड द डायरेक्शन ऑफ OA प्लस OB माइनस OC। ध्यान दीजिए यहां पे माइनस OC, प्लस OC नहीं है, ठीक है। तो देखो, आप जानते हो कि डायरेक्शन इक्वल टू क्या होता है? तो डायरेक्शन इक्वल टू होता है RY/RX। कहने का मतलब ये हुआ कि OA प्लस OB माइनस OC इसका Y कंपोनेंट बाई OA प्लस OB माइनस OC इसका X कंपोनेंट, ठीक है। तो चलो पहले हम RX RY निकाल लेते हैं। RX, तो हमने क्या किया, जो तीनों वेक्टर इक्वल है तो हमने पहले मान लिया कि लेट OA OB OC इक्वल टू, हमने X मान लिया, ठीक है। तो देखो वेक्टर OA का X कंपोनेंट क्या होगा? X cos 30, X cos 30 प्लस OB है, तो
सॉरी मैंने गलत लिख दिया है, ओ ए ओ बी, ओ आई एम सॉरी, ये है ओ बी। ओ बी है, ओ बी का एक्स कंपोनेंट क्या होगा, ओ बी कॉस 60 यानी एक्स कॉस 60, और देखो माइनस ओ सी है, ध्यान देना है, ठीक है। तो ओ सी का एक्स कंपोनेंट क्या होगा, तो ये निगेटिव साइड में आएगा, तो यानी माइनस एक्स कॉस 45, इसको सिंप्लीफाई कीजिए। कॉस 30 कितना है, √3/2, कॉस 60 कितना है, 1/2, माइनस माइनस प्लस x/√2, x कॉमन ले लो, क्या बचेगा आपके पास, √3/2 प्लस 1/2 प्लस 1/√2, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, x √3/2 प्लस 1/2, और ये जो 1/√2 है, तो इसके लिए हम √2 से मल्टीप्लाई करें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये आपका हो गया x, और देखो √2 होता है 2, तो यहाँ भी 2 है, 2 को बाहर निकाल दीजिए, अंदर कितना बचेगा, √3 प्लस 1 प्लस √2, इक्वेशन फर्स्ट मान लो इसको। अब ऐसे तुम आर वाई फाइंड आउट करो, तो आर वाई कितना होगा, तो देखो ओ ए का एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट क्या होगा, एक्स साइन 30, एक्स साइन 30 प्लस ओ बी है, ठीक है, ओ बी है, तो क्या होगा ये एक्स साइन 60, एक्स साइन 60, और देखो माइनस ओ सी है, ध्यान देना, तो माइनस ओ सी है, तो इसका वाई कंपोनेंट क्या होगा ओ सी का, तो इसका एक्स साइन 45, तो ये हो गया तुम्हारा x इंटू 1/2 प्लस x इंटू √3/2 माइनस x इंटू 1/√2, इसको यहीं पे हम √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो √2 हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा x/2 प्लस √3x/2 माइनस √2/2 इंटू एक्स, तो एक काम करो, अब x/2 कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस √3 माइनस √2। अब आपको निकालना क्या, आपको निकालना है डायरेक्शन tan अल्फा, तो tan अल्फा जो है आपका वो है RY/RX, तो देयरफॉर tan अल्फा इक्वल टू RY/RX, RY कितना फाइंड किया हो आप, x/2 1 प्लस √3 माइनस √2, और आपने RX कितना फाइंड आउट किया है, तो x/2 1 प्लस √3 प्लस √2, इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, तो अल्फा आपका हो जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस √3 माइनस √2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस √3 प्लस √2। ओके, so class is over now.